नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास् तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बातें बड़ी विचित्र गंभीर यहाँ चल रही थी। एक एक प्रकरण इतिहास को साक्षी मानकर यहाँ लिखा गया। ऐतिहासिक चर्चाएं बतलाई जा रही थी। देश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य महान प्रतापी सम्राट था। आचार्य भद्रबाहु द्वितीय जो निमित्त ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञान के विशेष ज्ञाता थे, उनको लक्ष्य रखकर यहाँ अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा भी की गई। और चंद्रगुप्त को रात्रि के अंतिम पहर में कुछ 16 स्वप्न आए और उन 16 स्वप्नों को, उनके फल को स्वप्न निमित्त ज्ञान के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी के सामने प्रस्तुत किया और भद्रबाहु स्वामी ने उनके कुछ विशेष फल बताए। भद्रबाहु स्वामी से उन फलों की चर्चा सुनकर देखिए क्या होनहार किस व्यक्ति की कब कैसे बदल जाए, माने बातें किस तरह की है। थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही है, कैसा लग रहा है? बातें किस तरह की दिखाई देती है। विषय गंभीर है, प्रकरण समझने योग्य है। कब किस व्यक्ति की कैसी होनहार बदल जाए, किन बातों को सुनकर के ये बात यहाँ चल रही है। 16 स्वप्नों का फल जाना, चंद्रगुप्त ने भी जाना और हमने भी जाना। कैसे कैसे फल थे। राजा लोक नीति मार्ग का उल्लंघन करेंगे, धर्म साधन बालक अवस्था में ही होगा, क्षत्रिय लोग मुनिव्रत अंगीकार नहीं करेंगे, द्वादश अंग का ज्ञान नहीं होगा, इस पंचम काल में चारण रिद्धिधारी और देव लोग यहाँ भारत भूमि पर नहीं आएंगे, दुष्काल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, किसी किसी जाति धर्म संप्रदाय में ही कुछ कुछ धर्म रह पाएगा, जुगनू की तरह चमकता हुआ। सूखा हुआ सरोवर देखा, क्या क्या बातें इनके द्वारा देखी गई। जैन तीर्थों का अभाव होगा, शूद्रों में राज्य संपदा ज़्यादा विशेष दिखाई देगी। इन सब स्वप्नों को देख करके संयमी जहाँ होंगे वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे। गजब हो गया। संयमियों में विवाद होंगे, मुनिराजों में विवाद होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा, अहमपना होगा। ये जब स्वप्न देखे
जगत के स्वरूप को देख करके रागी द्वेषी देवी देवताओं का बाहुल्य होगा। इन सब बातों को जानकर, इन सब बातों को सुनकर चंद्रगुप्त स्वामी को वैराग्य हो गया और चंद्रगुप्त स्वामी ने भद्रबाहु स्वामी से ही दीक्षा ले ली। कैसी स्थिति है। सच में जब वैराग्य भाव आता है तो फिर वो ये नहीं देखता है कि मैं कौन से पद पर हूँ। अंतिम मुकुटबद्ध शासक हुआ करते थे इस देश के, ऐसे अखंड भारत के। अभी तो भारत बहुत छोटा हो गया है, ये 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय अखंड भारत हुआ करता था। बहुत सारे ये आसपास के जो देश हैं, न केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसके अलावा भी और भी जो देश हैं, समझ लीजिए आप इधर भूटान, बर्मा, ये सब भारत के ही हुआ करते थे, भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। उस अखंड भारत के एकमात्र शासक चंद्रगुप्त द्वितीय होते थे, जो मौर्य सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ले ली और उनके पास में रह करके ही आत्म साधना करने लगे। अब देखिए आप घटना क्या घटती है। पेज नंबर 437 संयम प्रकाश ग्रंथ 437 नंबर पेज पर हम सत्य घटना की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या घटना घट जाती है, कैसी परिस्थितियां होती है, कैसे निमित्त ज्ञानी थे। प्रकरण तो निमित्त ज्ञान का ही चल रहा है, प्रकरण तो वही चल रहा है। स्वप्न निमित्त ज्ञान के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी लिख रहे हैं, राजा चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से इस प्रकार स्वप्नों का फल सुनकर अपने पुत्रों को राज्यभार देकर, बिंदुसार था इनका पुत्र, राज्यभार देकर दिगंबर साधु दीक्षा ग्रहण कर ली और आत्मविशुद्धि तथा धर्म साधन करने लगे तथा स्वामी भद्रबाहु के पास रहने लगे। ये जब हमने हिस्ट्री पढ़ी ना, इतिहास, भारतीय इतिहास जब पढ़ा, तो भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त की दीक्षा, ये राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है, राज तिलक का वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त के, उसके राज्यकाल का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके शासन काल का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ईसा पूर्व 324 में हुए भारतीय इतिहास के अनुसार, और बाद में फिर ये सन्यासी होकर के वन को प्रस्थान हो गए, वन में चले गए। बस यहाँ ख़त्म हो जाती है कहानी। इन्होंने कहाँ दीक्षा ली, कौन से उसमें चले गए, कौन से संप्रदाय को अंगीकार करने लगे, कुछ भारतीय इतिहास में कुछ चर्चा नहीं हुई। इतनी चर्चा है, मृत्यु की चर्चा नहीं है इनकी, अंत की चर्चा नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य के। हमने बहुत बुद्धिपूर्वक, क्योंकि जब हमने इसमें एमए किया तो सारी घटनाएं तो पता ही थी अपने को ये सब, तो हमने बुद्धिपूर्वक उन चीज़ों को देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला भारतीय इतिहास इनके दिगंबर मुनि होने के, जैन मुनि होने के एविडेंस को शायद उल्लेख नहीं करना चाहता था कि उल्लेख नहीं किए गए। लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि इनकी मौत की चर्चा वहाँ नहीं थी और बस सन्यासी होकर के चले गए, बस इतना उल्लेख मिलता है। मरण नहीं, सन्यासी होकर के चले गए, ये चर्चा मिलती है वहाँ। चलिए फिर भद्रबाहु स्वामी के पास ही रहने लगे। अनंतर अब क्या हुआ ये बतलाइए। अनंतर एक दिन श्री भद्रबाहु स्वामी आहारार्थ नगर में पधारे। भद्रबाहु स्वामी आहार के लिए नगर में पधारे। वहाँ पर जिनदास सेठ ने स्वामी का पड़गाहन किया और उच्चासन दिया। जिनदास सेठ थे नगर में, भद्रबाहु स्वामी उनके यहाँ पहुँचे थे। पड़गाहन, उच्चासन, नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार के लिए घर बुलाया था, आहार के लिए आए थे वे। उनके घर में एक 60 दिन का बालक पालने में झूल रहा था। 2 महीने का बच्चा पालने में झूल रहा था। वह अपनी वाणी से बोला, जाओ जाओ जाओ। अब देखो, जाओ जाओ तो क्या बोला होगा,
2 महीने का बालक, 2 महीने के बालक की क्या बोली होगी, लेकिन 2 महीने के बालक की उस वाणी को सुना भद्रबाहु स्वामी ने, और कुछ स्वर उन्हें इस तरह का सुनाई दिया, जाओ 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 जाओ, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ ध्वनि 2 महीने के बच्चे की रोते हुए कुछ ऐसी ध्वनि सुनी, कुछ ऐसी आवाज़ सुनी। बालक की यह आवाज़ मुनिराज ने सुनी और आश्चर्य युक्त होकर पूछा, उस बालक से पूछा, हे बालक कहो कितने वर्ष तक? तब बालक ने उत्तर दिया, 12 वर्ष तक। ओहो, गजब हो गया। कैसी घटना। निमित्त ज्ञानी मुनिराज, और उन्होंने उनसे पूछा और बालक ने जवाब भी दिया। 12 निकला होगा, सुनील जी सर्राफ साहब, 12 निकला होगा। कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ मतलब रोते रोते कुछ ऐसा, मतलब जो भी उसकी एक आवाज़ होगी, जो उसकी बोलने की टोन होगी, जो धुन होगी, उसे सुन करके भद्रबाहु स्वामी ने उसका अर्थ निकाला। 12 यह कह रहा है, इस बालक की जबान से 12 वर्ष शब्द निकल रहा है, मतलब जाने की बात भी कह रहा है और 12 वर्ष भी वहाँ निकल रहा है। उधर राजा चंद्रगुप्त ने भी 12 वर्ष के अकाल का सूचक 12 फण का सर्प देखा था। देखिए आप, दोनों बातें रिलेट कर ली उन्होंने। निमित्त ज्ञानी थे, थोड़े समय पहले ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जिसे दीक्षा दी थी, उस चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने 12 फनों वाला सर्प देखा था, उसको उसका ज्ञान, और इधर इस बच्चे के स्वर निमित्त ज्ञान, वहाँ स्वप्न निमित्त ज्ञान था। ये स्वर निमित्त ज्ञान है। स्वप्न निमित्त और स्वर निमित्त दोनों ही प्रकार के निमित्त ज्ञानों से जानकर अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। सर्व प्रकार के निमित्तों की बारीकियों को, सूक्ष्मता को वे जानते थे। ये निमित्त ज्ञान क्या होता है? निमित्त ज्ञान इंडिकेशन है, निमित्त ज्ञान ये सूचक है, निमित्त ज्ञान सूचना देता है, निमित्त ज्ञान इस बात को बतलाता है क्या होने वाला है, क्या घटने, कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन, जैसे कहते हैं ना अपने को पूर्वाभास, जैसे कहते हैं आजकल के बोलचाल की भाषा में पूर्वाभास। अरे आभास हो गया, अरे ऐसा लग गया, ऐसा फील होने लग गया। कितने ही लोग इस तरह की बातें कह देते हैं, पहले से ही बता देते हैं। मेरे तो घर की सच्ची घटना है। मेरे दादाजी, अभी पिताजी बैठे हैं, मेरे दादाजी कभी असत्य नहीं बोलते थे, बहुत शुद्ध सात्विक जीवन था, उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, और दिन में, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना, मेरे घर की, मेरे दादाजी की, मेरे पिताजी के पिताजी की सच्ची घटना है। तो घर में बैठे हुए थे, बुआ वगैरह आई हुई थी, बहन बेटियां और भी थीं घर में, सब सुबह भोजन वगैरह लेने के बाद में सब जा रही थी। तो बैठे हुए दादाजी ने उनसे कहा कि, अब वो उनकी भाषा में, मैं भी उसी टोन में मैं कह सकता हूँ कि वापस आना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो, कोड़े जा रहे हो, वापस आना पड़े लो थाने। तो कुछ समझे नहीं, कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। और 10 बजे का समय कह दिया, बोले रात को 10 बजे जाने वाले हैं हम। मजाक कभी करते नहीं थे, कोई बात नहीं थी। और वो तो चले गए, बुआ वगैरह सब लोग तो। और रात को बैठे थे, बैठे बैठे हमारे महल में, महल ही कहते थे, रहने वाले जो जगह मकान है, तो वहाँ वो बैठे हुए थे और घड़ी लगी हुई थी पीछे दीवार पर, जो हर घंटे पर बोलती थी। एक, जैसे 1 बजेगा तो 1 बोलती थी, 10 बजे, 8 बजेगा तो 8, 1 2 3 ऐसे टन टन टन। तो जब 10 बजे रात के, तो 10 बजे जैसे ही घड़ी ने बोलना शुरू किया, बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, और अचानक ही घटना, बिल्कुल बस गर्दन मुड़ गई और स्वर्गवासी हो गए। ये सच्ची घटना है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो जो कुछ भी रहा होगा, वो कोई निमित्त ज्ञानी तो नहीं थे, और सदगृहस्थ थे, सत श्रावक थे,
लेकिन पूर्वाभास की मैं यहाँ बात कहना चाह रहा हूँ, ऐसा पूर्वाभास हो जाता है, ऐसा पहले से पता लग जाता है। मैंने पहले भी 10-15 साल पहले भी इस तरह की घटना, मतलब इस बात का उल्लेख कभी किया है, कहीं किसी ऑडियो प्रवचनों में कहीं कभी होगा। तो अपने को भी हो जाता है इस तरह का कि नहीं आज तो पता नहीं मन उचट रहा है, आप मत जाओ, आज कुछ ऐसा हो रहा है, इस तरह की बातें हो जाती हैं ना बहुत बार। कभी किसी के बारे में, कभी किसी बात को सुन करके, कह करके, देखने से, ऐसा, इसे पूर्वाभास कहते हैं। तो लेकिन ये भद्रबाहु स्वामी तो विशेष निमित्त ज्ञान वाले थे और इन्होंने तो इस सत्य घटना को जान लिया और दो बातें एक साथ मिल गई। उधर चंद्रगुप्त का स्वप्न मिला था और यहाँ क्या मिल गया, ये उस बालक की स्वर और धुन को इस तरह से सुन लिया जहाँ जाने की बात कही गई, और घटना जान ली उन्होंने, उसका फल भी जान लिया। कितने वर्ष तक, बालक ने उत्तर भी दे दिया, 12 वर्ष तक। चंद्रगुप्त ने 12 वर्ष के अकाल का सूचक 12 फन का सर्प देखा था, पहले वो भी देखा गया था इनके द्वारा। अब मुनिराज ने पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ अब 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। पहले जाना था वो भी सत्य जाना था, घटना को सत्य उन्होंने जान लिया था। निमित्त ज्ञान तो पहले था, तो पहले ही पता लग गया था। कुछ दिन पहले की तो घटना थी जब चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली थी, थोड़े दिन पहले ही तो 12 फन का सर्प देखा था और उसको बतलाया था 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। लेकिन उस समय तो सिर्फ अकाल पड़ने के बारे में जाना था कि पड़ेगा तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब जान लिया, उसमें क्या हो गया, जो होगा हो जाएगा, जो घटना घटेगी घट जाएगी। लेकिन आज स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर जो बात जानी गई उसमें तो ये कह दिया गया जाओ, माने यहाँ मत रहो। क्या कह दिया? तो ये निश्चय कर लिया कि अब यहाँ इस काल में, इस क्षेत्र में रहना ये योग्य नहीं है, ऐसा निर्णय कर लिया, क्योंकि अब यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। इस प्रकार की दुर्घटना को समझ आहार में अंतराय हो जाने के कारण वे वन में चले गए। लो, आहार ग्रहण नहीं किया उन्होंने, आहार के लिए आए थे जिनदास सेठ के यहाँ, नवदा भक्ति पूर्वक उन्होंने पड़गाहन किया था। पालने में झूलते हुए बच्चे को उन्होंने देखा, 2 महीने के बच्चे को, और उसके स्वर को सुनकर के इस तरह की घोषणा कर दी। ये सब आभास हो गया उनको। सामने से लिख रहे हैं और कि 9:15 बजे चले जाने की बात कही गई थी, चले गए। नीमच की घटना है, कहाँ की है। देखिए जो भी है, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये रहना ठीक नहीं है, 12 वर्ष का काल पड़ेगा। दुर्घटना समझ लिया भैया, दुर्घटना होने वाली है ये, माने ये दुर्घटना होने वाली है। तो अब आहार कैसे ले सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, अंतराय हो गया, कि विघ्न पड़ गया, आहार में अंतराय हो गया, बस ये अंतराय ही हो गया, और क्या। ऐसे स्वप्न सुन लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं, भूख से तड़पते हुए उस बालक के स्वर को सुना। क्या समझ में आ रही है बात? भूख से तड़पते हुए, भूख से तड़प रहे थे, उस बालक की आवाज को सुना। अब कैसी कैसी परिस्थिति, भूख से तड़पते हुए। अब परिस्थिति किस तरह की बनी? जब वे भूख से तड़प रहे थे, बच्चे को देखा तो समझ में आ गया ना कि यहाँ भूखे रहने की स्थिति बनेगी। कैसे निमित्त ज्ञान लगा लिया जाता है। ये बच्चा रो रहा है, जब रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुन ले तो मुनिराज वैसे ही आहार ग्रहण नहीं करते हैं। एक तरफ तो बच्चा रो रहा है, दूसरी तरफ वो भूख से रो रहा है, और तीसरी बात, ये स्वर निमित्त ज्ञान के ज्ञाता, इसका मतलब भूख से रोने की परिस्थिति यहाँ इस क्षेत्र काल में बनने वाली है, और कितने काल तक बनेगी ये भी उनको पता लग गया। अंतराय जान करके वे वन में चले गए। उन्होंने 24,000 मुनि जो उनके साथ थे उन सबको बुलाकर कहा कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है। 24,000 मुनिराज थे। अब कितने बड़े बड़े संघ, कितने विशाल संघ, कैसी स्थिति होगी देख देख करके अपने को ऐसा लगता है। 24,000 मुनिराजों का संघ, इतना विशाल संघ था जो उनके निर्देशन में चलता था। उनको बुलाया और उनके सबको बुला करके कहा, उनके साथ थे उन सबको बुलाकर कहा कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 वर्षीय अकाल पड़ने वाला है। उस अकाल के कारण
तप और संयम के नाश होने की संभावनाएं हैं। हो अकाल की स्थिति है। क्या होने की संभावनाएं? अकाल के कारण तप और संयम के नाश होने की संभावना है। ऐसा अकाल पड़ रहा है। अब इस अकाल में तप नहीं तप पाएंगे, अब संयम की साधना नहीं हो पाएगी, उसमें विघ्न होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अतः इस देश में साधुओं का रहना उचित नहीं है, अन्यत्र चलना ही समुचित होगा। गुरु ने कह दिया। भद्रबाहु स्वामी ने निमित्त ज्ञान वाले थे और निमित्त ज्ञाता, निमित्त ज्ञानी ऐसे भद्रबाहु स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि भाई यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, समुचित नहीं है। मुनि श्री भद्रबाहु जो कि संघ में सर्वोच्च आचार्य थे, उनके आदेश को मुनि चंद्रगुप्त तथा अन्य सब मुनियों ने स्वीकार कर लिया और अन्यत्र चलने को तैयार हो गए। ये 2000 साल पहले की घटना है, 2200-2300 साल पहले की, इसी देश की, इसी भारत भूमि की सच्ची घटना बतला रहे हैं। ये इतिहास की सच्ची घटना बतला रहे हैं, ये बतला रहे हैं यहाँ। अन्यत्र चंद्रगुप्त के गुरु थे भद्रबाहु स्वामी, और चंद्रगुप्त का नाम बार बार में क्यों आ रहा है? जब इतने 24,000 मुनि थे तो चंद्रगुप्त का नाम क्यों आ रहा है? अरे भाई, चंद्रगुप्त का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त अखंड भारत के शासक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े शासक हुआ करते थे, इसलिए चंद्रगुप्त का नाम आ रहा है बार बार में। बड़े लोग यदि दीक्षा ले लेते हैं तो नाम उनका वैसे ही आने लगता है। ये साहब हमने सुना है कि पंडित जी दीक्षा लेते हैं उस समय नाम बदल जाता है। तो ये मुनिराज, ये जब वो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो दीक्षा लेने के बाद भी चंद्रगुप्त ही नाम रहा क्या उनका? नाम तो बदल गया होगा ना दीक्षा लेने के बाद में, जब उन्होंने दीक्षा ली होगी। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। हम आप जैसे साधारण व्यक्ति जब कभी दीक्षा लेते हैं तो हमारा नाम बदल जाता है, बदल दिया जाता है। लेकिन जब महापुरुष दीक्षा लेते हैं तो उनका नाम बदला नहीं जाता है। इसलिए नहीं बदला जाता है कि तुम कितना भी उनका नाम बदल लो, पूरी दुनिया उनको जिस नाम से जानती है वो उसी नाम से पुकारेगी, याद थोड़ी ना रहेगा उनको। अजितेश स्वामी नाम रख दिया, विमलेश स्वामी नाम रख दिया चंद्रगुप्त का, तो पूरी दुनिया जब उनको चंद्रगुप्त महाराज चंद्रगुप्त के नाम से जानती है तो अब उन्हें देख करके कौन विमलेश, सूर्येश, चंद्रेश, क्या नाम अब कैसे याद रखेंगे? चंद्र सागर, वीर सागर, निर्वाण सागर, निर्मल सागर, निर्भय सागर, कितने कैसे याद करेंगे? बतलाओ, कैसे याद रहेगा? दुनिया में जब कोई व्यक्ति देखता है, क्योंकि महापुरुषों के साथ में बहुत बड़ी स्थिति है, ये प्रैक्टिकल बात है। ये जैसे महावीर स्वामी मुनि हुए तो मुनि महावीर स्वामी बोलेंगे, नेमिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली तो नेमी कुमारी बोलेंगे उनको, आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली, ऋषभ स्वामी ने दीक्षा ली तो ऋषभ कुमारी बोलेंगे उनको, मुनि ऋषभ कुमार। नहीं, और साहब कैसे, इनका तो नाम बदल करके ऋषभ देव इनका नाम था, इनका नाम तो अजित कर दो, संभव कर दो, अभिनंदन कर दो, राम कर दो, रहीम कर दो, कुछ भी कर दो नाम। अरे तो लेकिन दुनिया तो उन महाराज थे उनका, इसीलिए महाराजाओं का, राजा महाराजाओं का इनके नाम परिवर्तन की बात नहीं आती है। साधारण व्यक्ति को अपनी पहचान नाम बदल लेते हैं, जिससे कोई व्यक्ति, और वो पुरुषार्थहीन भी होते हैं लोग, अपने नाम को सुन करके उसके प्रति एकत्व बुद्धि हुआ करती थी, परिवार याद आता था, नाम याद आता था, तो इसलिए वो सब बदला जाता है। देखिए, ये रात्रि के पिछले प्रहर के संदर्भ में सामने प्रश्न आ रहा है कि कौन सा होता है। पिछले प्रहर का अर्थ होता है लगभग प्रातःकाल होने के जस्ट पहले का, उससे जस्ट और पहले, अंतिम प्रहर कहलाते हैं उसको। पिछले प्रहर में, अंतिम प्रहर में, रात्रि के अंतिम प्रहर में मतलब रात्रि व्यतीत होने के 3 घंटे पहले तक का समय हो गया अंतिम प्रहर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। मान लीजिए यदि 6 बजे सूर्योदय होना है तो प्रातःकाल 3 बजे बाद का जो समय होगा वो कहलाएगा 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 बजे का जो काल होगा यह अंतिम प्रहर कहलाएगा। 7 बजे यदि सूर्योदय हो रहा है तो 4, साढ़े 4 बजे के आसपास का समय, 3, साढ़े 3 बजे के आसपास का समय, यह अंतिम प्रहर कहलाता है। तो अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न की यहाँ चर्चा चल रही है। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ भाई साहब? सर्वोच्च आचार्य थे, उनके आदेश की पालना हुई, अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो गए। अनंतर उसके बाद में ही
मुनि संघ का कर्नाटक देश की ओर विहार होने वाला है, होने वाला है। यह समाचार नगर के प्रधान सेठ कुबेर मित्र, जिनदत्त और बिंदु दत्त आदि ने सुना तो श्री भद्रबाहु के समीप आए। ओहो, अब सोचो आप, नगर के बड़े बड़े सेठ जब उन्होंने सुना कि सारे ही मुनिराज यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी ना पता था, अभी तो बरसात हुई थी, अभी थोड़ी ना अकाल पड़ गया है, उन्हें थोड़ी ना पता था उनके निमित्त ज्ञान का, उन्हें थोड़ी ना पता था कि इन्होंने ऐसी घोषणा कर दी। ऐसा कोई होता है क्या यार, 12 साल था, आप भी क्या चिंता कर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब चले गए बड़े बड़े सेठ कुबेर दत्त, जिन दत्त, बिंदु दत्त आदि ने सुना। ये बिंदु दत्त बिंदुसारी होगा उसका बेटा। तो ये लिख रहे हैं, तो श्री भद्रबाहु के समीप आए। मुनिराज ने तो बात उन्हें निमित्त ज्ञान से प्रतीत हुई थी उसको बताकर उनको शांत कर दिया और वे चले गए। भद्रबाहु स्वामी के पास में आए थे कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। तो भद्रबाहु स्वामी ने स्पष्ट बतला दिया कि भाई देखो, मैंने ये घटना ऐसी सुनी है और ये निमित्त ज्ञान के आधार पर ये जाना है, और ये निमित्त स्पष्ट रूप से इस बात को बतला रहे हैं कि ऐसी घटना यहाँ घटने वाली है। क्या अब ये इस तरह की घटना घटेगी यहाँ पर, इसलिए मुनि संघों का यहाँ रहना उचित नहीं है। साधना की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से तो हम यहाँ से विहार करने की भावना भाते हैं। और बात जच गई उनको और उनको शांत कर दिया। वे तीनों जो बड़े बड़े सेठ आए थे, जिन दत्त, बिंदु दत्त और कुबेर दत्त आदि, ये सब नाम, उनके भी नाम भी कैसे गजब के दिख रहे हैं सब। कुबेर दत्त ही नाम था सेठ का। अनंतर वे सेठ दूसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अब करते ही भाई, अब वो उन्होंने तो कह दिया ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा साहब। सब आप तो ठहरो, आप क्या बात कर रहे हो साहब, आप चिंता मत करो, आप विकल्प मत करो, आप तो रुको। अनंतर वे सेठ दूसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारे पास इतना अन्न है, सेठ थे ना बड़े बड़े, हमारे पास इतना अन्न है कि यदि 100 वर्ष तक भी दुष्काल हो जावे तो भी वह अन्न समाप्त नहीं होगा। कहने की बात है जी, 100 साल तक कौन सा अन्न चलता है, अन्न ही खराब हो जाता है, अपन सब जानते हैं, बिगड़ जाता है, स्थिति खराब हो जाती है, बीत जाता है, या निष्फल हो जाता है, या उपयोग में लेने योग्य नहीं रहता है 100 साल तक। लेकिन जो भी जितना भी थोड़ा बहुत चलता हो तो अरे आप तो चिंता मत करो, हमारे पास तो सैकड़ों वर्षों का अनाज है, इतना अनाज है हमारे पास में, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप क्यों विकल्प कर रहे हो इस तरह की। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, ये कहते हैं आप विहार नहीं करें, 100 वर्ष का भी दुष्काल हो जावे तो अन्न समाप्त नहीं होगा, अतः आप विहार नहीं करें। इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर रामल्याचार्य और स्थूलाचार्य, स्थूलभद्र भी नाम श्वेतांबर परंपरा में मिलता है, रामल्याचार्य और स्थूलाचार्य ने भाग्यवश वहाँ ही रहना स्वीकार कर लिया। अब देखो, दिगंबर संत थे, दिगंबर मुनिराज थे, वीतरागी संत थे, अब भाग्य भी जानते थे, होनहार भी जानते थे, भवितव्यता भी जानते थे। अब ठीक है, जो होगा उन्होंने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उपरांत 12,000 मुनि उज्जैन में ही रहे। शेष 12,000 मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्नाटक देश की तरफ विहार कर लिया। माने ये भी कह सकते हैं अपन, ये उज्जैन नाम की जो नगरी है, उज्जैन माने पूरे देश में जैनियों का बाहुल्य जहाँ हुआ करता था, उच्च रीति से जहाँ हुआ करता था, उस नगर का नाम उज्जैन था। 2200-2300 वर्ष पुरानी घटना बतला रहे हैं ये, बोलो 2200-2300 वर्ष पहले की घटना बतला रहे हैं। उस समय पूरे देश का सेंटर, जैसे मध्य प्रदेश है, इंदौर है, उसी तरह से उज्जैन, जैनियों की उच्चता, जैनियों का बाहुल्य जहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उस जगह का नाम उज्जैन था। और अपन कल्पना भी कर सकते हैं, जहाँ 24,000 दिगंबर साधु, 24,000 जैन मुनि, जैन साधु जिस नगरी में रहते हो, उस नगर की आप कल्पना कर सकते हो वो नगर कैसा होगा। 24,000 साधु, पीछी कमंडल वाले वीतरागी संत नगर में कहाँ रहते होंगे। 24,000 उस पूरी नगरी में जब रहते होंगे,
घर घर में चौके लगते होंगे, हीराचंद जी वैद साहब, घर घर में चौके लगते होंगे, घर घर में पारणे होते होंगे, घर घर में संत साधु विचरण करते होंगे। वो दृश्य, आप उस दृश्य की परिकल्पना करके देखिए। 24,000 साधु यदि हों, आज ही कल्पना कर लो, आज के नगर में, आपके सागर में भाई साहब, बोलो, यहाँ तो 700 थे अकंपनाचार्य के समय में, तो यहाँ तो 700 नहीं, यहाँ तो 24,000 की चर्चा चल रही है। विचरण तो करते होंगे, आहार करते होंगे, साधना करते होंगे, वनखंड में चले जाते होंगे, जंगलों में निवास करते होंगे, दूर क्षेत्रों में जा करके रहते होंगे, फिर नगर में आते होंगे। कैसी स्थिति होती होगी। अब उनमें से आधे, गिनती तो कौन करे, लेकिन लगभग आधे जो साधु थे वे उज्जैन में ही वहीं रुक गए, और जो 12,000 साधु, मतलब शेष लगभग 12,000 मुनिराज, वे 12,000 मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्नाटक देश की तरफ विहार कर दिया। अब 12,000 तो इधर रुक गए और 12,000 उधर की तरफ चले गए। देखिए, सही कह रहे हैं सचिन भाई साहब। आज तो यदि 100 आ जाएं तो टेंशन हो जाती है, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। खैर, एक घर में नहीं होता था, घर घर जैनियों का हुआ करता था। जैन समुदाय बहुत समृद्ध हुआ करता था। ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के कोई बहुत पुराने समय की बात नहीं है। ये क्या बोलो, हो सकता है कि ये वर्तमान उज्जैन से कुछ बड़ा रहा हो। अजय सोगानी जी साहब, वर्तमान में जितना उज्जैन का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उस समय में थोड़ा बड़ा हो सकता है, संभावना है इस तरह की। एक बार अपने विद्यानंद जी आचार्य थे ना, दिल्ली वाले, कुन भारती वाले। अब ये तो क्योंकि नाम ही आगे 25-50 साल बाद में तो विद्यानंद जी मुनिराज को नहीं जानेंगे लोग। श्वेत पिच्छाचार्य कहलाते थे, सफ़ेद पीछे रखते थे। उन्होंने अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भाई साहब नक्शा बनाया, उसे प्रचारित प्रसारित किया। अभी तो मेरे निगाह में नहीं है, लेकिन वो करीब 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी घटना होगी। मैंने देखा है उनके द्वारा तैयार करवाया गया वो नक्शा, और उस समय के देश के प्रांतों के नाम, क्योंकि आज भारत के नक्शे में मगध नहीं है, आप भारत के नक्शे के अंदर सौराष्ट्र नहीं है, आज भारत के नक्शे में मालवा नहीं है, आज भारत के नक्शे में ये समझ लीजिए आप मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ नहीं है। ये सब कहाँ चले गए हैं? ये सब गायब ही हो गए हैं भारत के नक्शे से। हम कह रहे हैं भाई साहब सौराष्ट्र की बात है, तो बोले सौराष्ट्र दिखाओ, भारत के नक्शे में कहाँ है? मालवा दिखाओ कहाँ है? कहीं नहीं मिलता है अपने को। इसका मतलब किस तरह से नाम परिवर्तित होते रहे। उन्होंने उस समय का वो नक्शा खींच करके कि क्या क्या थे और किस तरह से। बुंदेलखंड ही नहीं है, बुंदेलखंड की यात्रा आज सारे देश के जैन लोग बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जा रहे हैं। कहाँ है बुंदेलखंड? कौन सा है बुंदेलखंड? दिखाओ तो सही उस खंड को, बुंदेलखंड को। सबके नाम बदल गए, सबकी दूरियां बदल गई, सबकी सीमाएं रेखाएं बदल गई, सब क्या क्या हुआ करते थे उस समय में। आज तो सब नाम मात्र रह गए हैं। अरे साहब ये तो मारवाड़ी हैं, नहीं ये मेवाड़ के रहने वाले हैं, अच्छा ये मेवाड़ के हैं, ये मारवाड़ के हैं, ये हैं, कौन कौन से खंड के हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है नाम परिवर्तित होते रहे। इसके आधार पर मैंने एक बार बात कही इस तरह की, मेरे से पूछा देवलाली के अंदर जैन भूगोल के ऊपर, भूगोल कहें उसको, 3 लोग के ऊपर क्लास चल रही थी, और मेरे से प्रश्न किया सामने से कि साहब ये 2000 साल पहले शास्त्र लिखे गए, तो थोड़ा बहुत वर्णन तो हिंदुस्तान का भी आता, यहाँ की नगरियों का, देश क्षेत्र का वर्णन कुछ तो मिलना चाहिए था। शास्त्र तो अभी लिखे गए हैं, आप सारी बातें पुरानी पुरानी कर रहे हो, कुछ तो बातें वर्तमान की भी होनी चाहिए थी। तो मैंने उनको जवाब दिया, उमा स्वामी आचार्य वर्तमान देश काल नहीं लिख रहे थे। उमा स्वामी आचार्य हों, चाहे वीरसेन स्वामी हों, चाहे यति वृषभ आचार्य देव हों, चाहे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव हों, वे जो बातें लिख रहे थे, उन्होंने जिन शब्दावली का प्रयोग किया, जिन नामों का प्रयोग किया, हम ये कहना चाहते हैं वे ऐसे शाश्वत नामों की चर्चा की जो अपरिवर्तनशील हैं। इनमें क्या दम है? हमारे आंखों देखते देखते अरे 10-20 साल 25 साल के अंदर कितने नाम बदल गए हैं, कितने प्रांत नए बन गए हैं, कौन जानेगा। आज यदि बच्चों से आप पूछते हो तो नए प्रांत बन गए, क्षेत्र नए बन गए। आज बम्बई कोई नहीं जानता है, आज मुंबई हो गया है। आज बेंगलोर कोई नहीं जानता है, बंगलुरु हो गया है,
ये सब नाम बदल गए। और तो और मद्रास तो बिल्कुल ही नाम बदल गया, चेन्नई नाम हो गया उसका। मद्रास और चेन्नई, कहाँ मद्रास शब्द है और कहाँ चेन्नई है। अब कहाँ मिलेगा आपको मद्रास? मद्रास बच्चों से कहो कि मद्रास की घटना है मद्रास में, वो मद्रास क्या होता है? पापा ये मद्रास कहाँ है? अंकल मद्रास कहाँ है? मद्रास तो हमने पढ़ाई नहीं है कहीं भी, भारत के नक्शे में मद्रास गायब हो गया। तो ये सब अखंड भारत के समय की घटनाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 12,000 मुनि यहाँ थे और 12,000 मुनि भद्रबाहु स्वामी के साथ में चले गए, दक्षिण भारत की तरफ चले गए, कर्नाटक प्रांत की तरफ उन्होंने विहार करना प्रारंभ कर दिया। तदनंतर उसके बाद विहार करते करते, अब देखना घटना क्या गजब की बातें हैं भाई साहब, ये सच्ची घटना कह रहे हैं इस देश की। फिर क्या हुआ? तदनंतर विहार करते करते स्वामी एक गहन वन में पहुंचे। वहां उन्होंने आश्चर्यकारिणी एक आकाशवाणी सुनी। दक्षिण भारत में पहुंच गए होंगे, चले गए होंगे, कर्नाटक प्रांत में पहुंच गए थे। वहाँ जाते थे, पर्वत के ऊपर जाते थे, विंध्यगिरी के, चंद्रगिरी के ऊपर उतरते थे। वहाँ आसपास में जंगल था सब तरफ, है ना। और ज़्यादा दक्षिण तो दक्षिण ही है, और बड़ा होगा और विशाल होगा, और पीछे तक नीचे तक नहीं जा करके वहाँ बीच में रुके हुए आकाशवाणी सुनी। उससे अपनी आयु का अंत समीप जानकर सब मुनियों से कहा कि मेरी आयु का अंत समीप आ गया है, अतः आप लोग आज से विशाखाचार्य के आदेश में रहो। मैं इनको अपने पद पर नियुक्त करता हूँ और मैं यहाँ वन ही में रहता हूँ। देखो कैसे हमारे वीतरागी संत पद पर रह करके वे जीवन पूरा नहीं करना चाहते। वे जानते हैं इस बात को कि मैं पद पर नहीं, पद पर रह करके यदि, क्योंकि पद पर रहते हुए, क्योंकि भार है भाई साहब, समाधि नहीं होती है। जिनके माथे भार होता है वे समाधि नहीं ले सकते, वे संलेखना नहीं ले सकते, उनका समाधि मरण नहीं हो सकता है। समाधि मरण के लिए, इसलिए मोक्ष जाने के लिए आचार्य और उपाध्याय पद को भी बाधक कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ जब 4 मंगल कहे गए तो आचार्य मंगल और उपाध्याय मंगल नहीं कहा गया, साधुओं को मंगल कह करके पुकारा गया। संजय जी साहब, आचार्य मंगल नहीं। और शरण की जब चर्चा की, जब मंगल की चर्चा की, जब उत्तम की चर्चा की, तो उन्होंने क्या बातें बतलाई, कौन मंगल, कौन उत्तम, कौन शरण। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण मैंने की है उस पाठ में, बालबोध पाठमाला पढ़ाते समय। आप में से सुने होंगे बहुत सारे लोगों ने वो सारी चर्चाएं। तो आचार्य पद छोड़ना होता है, और कितना स्पष्ट कह रहे हैं। भद्रबाहु स्वामी ने अपना आचार्य पद विशाखाचार्य को सुपुर्द किया कि संघ का संचालन विशाखाचार्य करेंगे, आप सब प्रकार से योग्य हैं, मैं नियुक्त करता हूँ और मैं यहाँ वन में ही रहता हूँ। तब मुनि संघ ने स्वामी की आज्ञानुसार विशाखाचार्य को सब गुणों से योग्य समझकर अपना आचार्य स्वीकार कर लिया, और वे शेष मुनि संघ उनके साथ कर्नाटक देश को चला गया। केवल मुनि चंद्रगुप्त उनकी सेवा में वन में रहे, बाकी सब चले गए। कैसी घटना है। अनंतर अब क्या हुआ, आगे क्या घटना घटी, ये तो रुक गए बीच में, माने ऐसा भी कह सकते हैं ज़्यादा नीचे नहीं उतरे, वहाँ तक पहुँच गए होंगे। अनंतर श्री विशाखाचार्य आदि तो मार्ग में ईरिया समिति से विहार करते करते भव्य जीवों का कल्याण करते हुए चोल देश में पहुंच गए। अब ये चोल देश, अब देखिए आप, ये वही इतना पुराना शब्द है, शास्त्रों के आधार पर मिल रहा है, परंपरा से मिल रहा है। कर्नाटक के अंदर कहीं पहुंच गए होंगे, कर्नाटक के भी और निचले हिस्से में, दक्षिण भारत में और नीचे कहीं पहुंचे होंगे वे। चोल देश पहुंच गए। इसके बाद यहाँ जो वृत्तांत हुआ वह नीचे लिखा जाता है। माने एक घटना तो यहाँ हो गई, चोल देश पहुंचने के बाद डेस्टिनी है, वहाँ तक पहुंच गए, जहाँ तक उन्हें जाना था वहाँ तक पहुंच गए। उस गहन वन में, अब वो तो पहुंच गए वहाँ पर, उस गहन वन में भद्रबाहु स्वामी के साथ की घटना बतला रहे हैं इधर की। उस गहन वन में विशुद्ध आत्मा योगेश श्री, ये कौन है ये योगेश?
विशुद्ध आत्मा योग है। अरे योगों में जो ईश थे, योगों में जो निपुण थे, योगों में जो परिपूर्ण थे, ऐसे भद्रबाहु स्वामी की चर्चा चल रही है। उस गहन वन में विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे योगों में पवित्र, योगों में श्रेष्ठ, योगों में ईश, ऐसे योगेश कौन? श्री भद्रबाहु स्वामी ने मन, वचन और काय की प्रवृत्ति रोककर सल्लेखना विधि धारण करना समुचित समझा। परिचर्चा के लिए नव दीक्षित चंद्रगुप्त ही थे जो उनसे परिचर्चा हुआ करते थे। ये आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं या चोल देश के संदर्भ में, सामने जवाब दे रहे हैं हमारे प्रतीक भाई। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा चोल देश के नाम से जाना जाता होगा कुछ ऐसा हिस्सा आप कह रहे हैं, प्रामाणिक ही मान रहे हैं आपकी बात को हम। देखिए उस गहन वन में वो सल्लेखना विधि उन्होंने धारण करी, वही उचित समझा। परिचर्चा के लिए नव दीक्षित जो कुछ समय पहले ही, क्योंकि ये तो कितने पुरानी घटना होगी, मुश्किल से 2-4 महीने पहले, मुश्किल से महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले दीक्षा ली होगी। चंद्रगुप्त स्वामी ने कितने पहले दीक्षा ली। इधर तो चंद्रगुप्त को स्वप्न आया और उधर कुछ दिनों बाद में ही आहारचर्या के दौरान उनको बच्चे की आवाज़ स्वर निमित्त ज्ञान से पता लग गया। इधर उन्होंने घोषणा करते हुए बाहर निकल गए। कितना काल लगा होगा चंद्रगुप्त स्वामी की दीक्षा के बाद? मैं समझता हूँ कोई महीने 15 दिन, 1.5 महीने का काल होगा, अधिकतम काल कह रहा हूँ मैंने, महीने 15 दिन की घटना है ये। तो ये कह रहे हैं आगे, मुनि चंद्रगुप्त ने, अब एक और सच्ची घटना। ये क्या घटनाएं हैं, घटनाओं को देख देख करके अपने को ऐसे लगता है बड़ी गजब की बातें हैं भाई। इतिहास है ये जानने योग्य, हमें पता तो लगे। कौन जाने, किसने पढ़ा, कौन जानता है ये क्या? चोल वंश भी कहलाता है, तो कोई साम्राज्य रहा होगा उस समय किसी तरह का। मुनि चंद्रगुप्त ने वन में श्रावकों के अभाव होने के कारण उपवास करना प्रारंभ कर दिया। अकेले रहते थे ना इनके साथ में, जब ये इनके साथ में रहते थे तो उपवास करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ जाएंगे, कहाँ नगर में जाएंगे, ये सल्लेखना ले ली है इन्होंने, कहाँ नगर होगा, कहाँ गांव होगा, कहाँ क्या मिलेगा, उन्होंने उपवास करना ही प्रारंभ कर दिया। हम तो जाते ही नहीं है वहाँ। यह देखकर भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त से कहा, मुनि चंद्रगुप्त से कहा कि हे वत्स, निराहार रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम आहार के लिए वन में ही जाओ, क्योंकि जैन सिद्धांत की ऐसी आज्ञा है कि समय पर साधु को चर्या के लिए जाना चाहिए, जिससे प्रतिदिन उपवास न हो। समय होने पर जाना चाहिए, ये जैन सिद्धांतों की आज्ञा है, तो जाना चाहिए। अब गुरु का आदेश इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनंतर अब एक और घटना थोड़ा सा मोड़ ले रही है। किस प्रकार? अनंतर चंद्रगुप्त मुनि गुरु की आज्ञानुसार गोचरी के लिए जंगल में जाने लगे। रोज जाने लगे गोचरी के लिए, मिलता तो क्या था, वापस लौट आते होंगे। एक दिन वन में एक वन देवी ने एक वृक्ष के नीचे उत्तम उत्तम पदार्थों से भरी हुई एक थाली मुनिराज को दिखाई। अभी तो मायामयी बातें हैं, माया से उसने बना दी, और माया से बना करके, भोजन बना करके एक वृक्ष के नीचे थाली लगा करके सजा करके रख दिया वन देवी ने। चंद्रगुप्त मुनि को बिना मनुष्य संचार के और बिना दाता के उस भक्ष्य पदार्थों से भरी थाली को देखकर प्रथम बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। कोई देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचिए आप, कोई देने वाला नहीं, कोई बतलाने वाला नहीं, कोई पड़गाहन करने वाला नहीं, कोई यहाँ श्रावक नहीं, और पेड़ के नीचे थाली लगी हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर दाता के बिना ग्रहण करना मुनि धर्म से प्रतिकूल है, ऐसा विचार कर बिना आहार ग्रहण किए गुरु जी के पास चले आए। आहार ग्रहण नहीं किया उन्होंने, और गुरु के पास चले आए और सर्व वृत्तांत सुनाया। उन्होंने मुनि धर्म से प्रतिकूल आहार न लेने के कारण उनकी मुनि धर्म में दृढ़ता देखकर बहुत प्रशंसा की। चंद्रगुप्त स्वामी की बहुत प्रशंसा की गई। किसके द्वारा? भद्रबाहु स्वामी के द्वारा। ये बहुत अच्छा, शाबाश,
ऐसी ही होनी चाहिए अपनी मुनिचर्या, इतना ही दृढ़ रहना चाहिए। कई दिनों से उपवास कर रहे हो, भूख भी लग रही होगी, सब बातें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात अच्छी है कि तुम्हारे को थाली दिखने के बावजूद भी तुमने ग्रहण नहीं किया, है ना। ये कह रहे हैं बहुत प्रशंसा की। और फिर अनंतर, अब फिर घटना, अब क्योंकि वो तो देव थी, माया से बना दी थी, देवी ने किया था ये सारा काम। तो ये कह रहे हैं अनंतर इसी प्रकार जब 2-3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु मुनि मार्ग से प्रतिकूल उन्होंने आहार नहीं लिया। अब देखिए देवी के मन में भी क्या चल रहा है, यार ये तो आहार ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमारे को, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वन देवी ने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर उसी वन में एक धन से परिपूर्ण नगर बसाया। ओ हो, ये क्या कह रहे हैं, ये धन से परिपूर्ण नगर बसा दिया, पूरा नगर बसा दिया गया। और नगर बसा करके आहार देना शुरू कर, आहार के लिए अब तो आएंगे, ऐसे थाली देख करके नहीं आए, भोजन देख करके नहीं आए, ऐसा। और श्रद्धा और भक्ति से युक्त, वहाँ सब लोग श्रद्धा करने वाले, भक्ति करने वाले, जैन, साधु, श्रावक, श्राविकाएं, सब कैसी घटनाएं भाई साहब। नगर बसाया। चौथे दिन मुनि चंद्रगुप्त ने उस नगर को देखा और वहाँ पर श्रद्धा युक्त नवधा भक्ति एवं विधि पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया। देखो क्या कह रहे हैं, अब श्रद्धा भक्ति पूर्वक, अभी एक ही दिशा में थोड़ी ना जाते थे। अब आप कहेंगे साहब 3 दिन से नहीं मिल रहा था, 4 दिन से नहीं मिल रहा था, तो नगर देख करके आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि ये नगर कहाँ से आ गया। नहीं, कहीं 2-4 किलोमीटर जाते होंगे, कभी इस दिशा में गए, कल उधर चले गए, फिर उधर चले गए, आज उधर चले गए, तो इस दिशा में 2-5 किलोमीटर आगे तक निकले तो उन्हें नगर बसा हुआ दिखाई देने लगा। इसमें क्या हो गया, एक ही जगह पर थोड़ी ना है, कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में। जंगल तो जंगल है और जंगल के अंदर मार्ग तो होते नहीं है कुछ, तो कहीं घूमते घूमते जब कहीं आगे निकल गए उन्हें नगर दिखाई दिया। ये लिख रहे हैं चौथे दिन मुनि चंद्रगुप्त ने उस नगर को देखा और वहाँ पर श्रद्धा युक्त नवधा भक्ति एवं विधि पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया। और गुरुजी के पास जाने पर उन्होंने जब पूछा कि आज तुम्हारा अंतराय रहित पारणा हो गया, तब उन्होंने कहा कि नगर में अंतराय रहित पारणा हो गया। अब इनको क्या पता नगर था नहीं था, जो भी था सच्ची बात है। स्वामी भद्रबाहु ने उनकी इस दृढ़ता की बहुत प्रशंसा की और मुनि चंद्रगुप्त उसी नगर में आहार लेते रहे तथा स्वामी भद्रबाहु की सेवा करते रहे। अब ये नगर में जाते थे, आहार ग्रहण करते थे, वापस लौट करके आ जाते थे, फिर जाते थे, आहार ग्रहण करके वापस आ जाते थे। देखो क्या 12 साल तक ये चलता रहा, ये सच्ची घटना, ऐतिहासिक कितनी गजब की घटना है ये। देव लोग मुनिराजों को आहार दे नहीं सकते हैं, देवों में पात्रता नहीं होती मुनिराजों को आहार दान देने की, लेकिन चलता रहा। बाद में इन्हें पता लगेगा, अभी जब घटना आगे कई तरह से घूमेगी, जब, क्योंकि देवों के पास में तो क्या होता है, प्रासुकता तो होती नहीं है, सब मायामयी होता है, सब न विधि विधान, जो कुछ भी होता है ये तो नगर बसा करके आहार। अभी ऐसा प्रश्न भी, मतलब हमने प्रश्नोत्तरी प्रश्न पत्र निकाले थे इस तरह के, सन 1993-94 की बात कह रहा हूँ मैं, 1992, सन 1992 में 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र निकाले थे। और उसमें क्या आप जानते हैं, वे कौन थे, वे कौन थे, वे कौन थे, इस तरह के प्रश्न थे। और उनमें एक प्रश्न था, वे मुनि कौन थे जिन्हें जंगल में नगर बसा करके देवों ने आहार प्रदान किया, वे मुनि कौन थे। और जवाब क्या है, वे मुनि थे चंद्रगुप्त मुनि। ये भद्रबाहु की सेवा करते रहे, स्वामी भद्रबाहु की। भद्रबाहु ने उनकी प्रशंसा की, नगर में जाते थे और आहार ग्रहण करके लौट आते थे। अनंतर अब क्या हुआ, स्वामी भद्रबाहु सप्त भयों से रहित, अरे कोई डर नहीं, क्षुधा तृषा आदि अनेक उपद्रवों को जीतकर, सब जीत लिए उन्होंने, भूख प्यास आदि 22 प्रकार के परिशहों को जीतकर, 4 आराधना के धारक होकर समाधि पूर्वक इस अविनश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग में देव हुए। ओहो, देव हो गए। भद्रबाहु स्वामी स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। भद्रबाहु स्वामी, उनका देह छूट गया, विनश्वर देह था, विनश्वर शरीर था,
शरीर विनश्वर और छूट गया, कोई बात नहीं। और ये सेवा करते रहे थे 12 साल तक, 12 साल तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ वर्षों तक की होगी इन्होंने सेवा, यही मानना चाहिए, और तो क्या कह सकते हैं, जो भी रही हो परिस्थिति। और फिर लिखा है भाई साहब, लाइन कितनी गजब की है, संसार में गुरु भक्ति से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। गुरु भक्ति बड़ी महिमा है, गुरु भक्ति की बड़ी महिमा है, क्या कहें, गुरु भक्ति से बढ़कर के कोई नहीं है, सर्वोत्कृष्ट है इस दुनिया में। अरे गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर जो चले, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर जो चले, दिशा निर्देश गुरुओं के अनुसार, क्योंकि गुरु तारणहार होते हैं, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बतलाए। गुरु रास्ता बतलाने वाले होते हैं, गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं। ये गुरु भक्ति में लगे रहे, और गुरु भक्ति की तो कुछ अपार महिमाएं हैं। क्या महिमा है गुरु भक्ति की, क्या वैल्यू है इस गुरु भक्ति की, ये क्या कह रहे हैं, कैसी है गुरु भक्ति, उसके संदर्भ में कहा भी है, ओहो सम्यक त्वी कोढ़ी भलो जाके देह न चाम, बिना देव गुरु भक्ति के स्वर्ण देह निष्काम। बड़ा गजब का श्लोक लिख दिया है, भाव तो ऐसे हैं श्लोक के ऊपर खूब लंबे चौड़े व्याख्यान किए जाएं, ऐसा छंद है। सम्यक्त्वी यदि कोढ़ी भी हो, सम्यक्त्व से युक्त है, कोढ़ी व्यक्ति है तो भी भला है, जिसके शरीर और चाम से नेह नहीं है। जाके देह न चाम, देह की जगह नेह शब्द होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जाके नेह न चाम, जिसका चमड़ी के प्रति नेह नहीं होता, ऐसा नेह, देह तो है लेकिन नेह नहीं है। बिना देव गुरु भक्ति के स्वर्ण देह निष्काम। अरे सोने की भी यदि देह हो जाए और यदि अंदर में गुरु भक्ति नहीं हो, गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव नहीं हो, गुरु भक्ति का परिणाम नहीं हो, तो समझ लीजिए वो देह भी निष्काम है, बेकार है वो देह भी। तो इस तरह से ये इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण सच्ची घटना, इसकी जानकारी आज हमारे को यहाँ इस संयम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से जानने को मिली है। अभी तो पिक्चर बाकी है भाई साहब, अभी तो घटना बाकी है, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली है ये पूरी की पूरी कथा। ये कहानी कुछ एक अलग प्रकार का मोड़ लेने वाली है। इस चर्चा को बढ़ाएंगे हम कल आप लोगों के बीच में आगे। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कल चर्चा करेंगे कि ये काल की करालता क्या क्या नहीं करा लेती, ये विकराल काल इसके साथ में, इस जीव के साथ में क्या क्या नहीं करा लेता है। ऐसी कुछ अद्भुत बातें कल जानने को मिलेगी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति समय सार की चर्चा प्रातःकाल ठीक 9:20 पर, जो नियमित प्रवचन का अपना समय है प्रातः 9:20, और शाम को मिलेंगे पुनः आपको रात को 8 बजे। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो ज्ञानम, नमो लोहितम।